शांतिपुर गांव में आजकल अजीब सी उदासी छाई हुई थी। खेतों की हरियाली जैसे सूख गई थी और मंदिर की घंटियों में मानो कोई शक्ति ही नहीं बची थी। गांव के लोग मायूस होकर एक दूसरे की ओर देखते, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। इसी गांव में रहती थी एक निडर युवती, अदिति। अदिति मां काली की परम भक्त थी। उसके विश्वास की शक्ति ने उसे हर संकट से उबारने में मदद की थी। लेकिन इस बार संकट कुछ और ही था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सोया हुआ था, अदिति मां काली की मूर्ति के सामने दीप जलाकर बैठी थी। अचानक उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से एक काली छाया उठी और पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने लगी। अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। तभी मां काली प्रकट हुई। उनके हाथ में त्रिशूल, खड्ग और खप्पर था। उनकी आंखों से दिव्य ज्योति निकल रही थी। मां ने कहा, बेटी, इस गांव पर अंधकार का साया मंडरा रहा है। तुम्हें मेरी शक्ति के साथ इसका नाश करना होगा। सुबह अदिति ने गांव वालों को बुलाकर कहा, मां ने मुझे संदेश दिया है। हमें सबको मिलकर मां काली की साधना करनी होगी, तभी यह संकट दूर होगा। गांव के बुजुर्ग पहले हिचकिचाए, लेकिन अदिति की आंखों में विश्वास देखकर तैयार हो गए। मंदिर में सभी ने मां काली की मूर्ति के सामने दीप जलाए और मंत्रों का जाप शुरू किया। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज होती गई, मंदिर में एक अलग सी ऊर्जा का संचार होने लगा। हवा अचानक तेज चलने लगी और दीपक की लौ डगमगाने लगी। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गांव वाले घबरा गए। एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस गांव को निगल जाऊंगा। आदित्य ने घबराए बिना मां काली की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने पूरी श्रद्धा से कहा, हे मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस बुरी शक्ति का सामना कर सकूं। मां काली की प्रतिमा से प्रकाश निकला और मंदिर के भीतर फैला। मां की आवाज आई, बेटी, यह शक्ति मेरे भक्तों की भक्ति से जागृत हुई है। कोई भी अंधकार इसे परास्त नहीं कर सकता। अदिति ने महसूस किया कि उसके भीतर मां काली का तेज उतर आया है। उसके हाथों में एक त्रिशूल प्रकट हुआ। अदिति ने त्रिशूल उठाकर कहा, मैं तुम्हारे नाम पर इस अंधकार का नाश करूंगी। काली छाया ने मंदिर के बीचों बीच विशाल आकार धारण कर लिया और गरजते हुए कहा, मैं इस गांव पर शासन करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अदिति ने त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से छाया पर प्रहार किया। छाया कराहते हुए चिल्लाई और थोड़ी देर बाद मंदिर से बाहर निकलकर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर छुप गई। अदिति ने मां काली के सामने प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपके आशीर्वाद से यह पहली लड़ाई मैंने जीत ली। लेकिन आपने कहा था कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे अगला मार्ग दिखाइए। मां काली की आवाज गूंजी, बेटी, यह तो शुरुआत थी। असली परीक्षा अब शुरू होगी। तुम्हें इस तिमिर शक्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए और बड़ा यज्ञ करना होगा। तैयार हो जा, मैं तेरे साथ हूं। अदिति ने मां की शक्ति को महसूस किया और प्रण लिया कि वह अपने गांव को अंधकार से मुक्त कराकर रहेगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई रोशनी खिल उठी थी। अदिति ने मां काली के आदेश का पालन करने का संकल्प लिया। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र कर बताया, मां काली ने कहा है कि संकट अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तिमिर शक्ति अभी भी बरगद के पेड़ के नीचे छिपी हुई है और हमें मिलकर उसका नाश करना होगा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें भय की झलक साफ दिख रही थी, लेकिन अदिति के चेहरे पर दृढ़ विश्वास था। वह बोली, डरने की जरूरत नहीं, मां काली की शक्ति हमारे साथ है। हमें मिलकर साधना करनी होगी और उसकी शक्ति को कमजोर करना होगा। सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। वहां मां काली की प्रतिमा के सामने एक बड़ा यज्ञ कुंड बनाया गया। अदिति ने मंत्रों के साथ आहुति डालनी शुरू की। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, वातावरण में ऊर्जा का संचार बढ़ने लगा। आहुतियों की अग्नि से निकलती लपटों में मां काली का रूप दिखने लगा। गांव वाले मंत्रों का जाप करते हुए भय को भूलकर साधना में लीन हो गए। अचानक एक जोरदार गरज के साथ मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। बरगद के पेड़ के नीचे छुपी तिमिर शक्ति अब और शक्तिशाली होकर मंदिर के भीतर प्रकट हो गई। उसका स्वर और भी भयावह था, तुम्हारे ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारे गांव को अंधकार में डुबो दूंगा।
अदिति ने माँ काली की मूर्ति की ओर देखा और प्रार्थना की, माँ, मुझे शक्ति दो, आज इस बुराई का अंत होना चाहिए। तभी माँ काली की मूर्ति से एक तेज प्रकाश अदिति के शरीर में समा गया। उसकी आंखों से दिव्य ज्योति निकलने लगी। त्रिशूल